बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अच्छा, क्या आप भी अपने घर में अपनी क्यारियों में सिर्फ 4-5 दिन के अंदर अंदर इस तरह के खूबसूरत फूल उगाना चाहते हैं? ये ऐसा फूल है कि जिसको लगाना कोई मुश्किल नहीं है, एक बच्चा भी लगा सकता है। इसकी सिर्फ एक टहनी तोड़नी होती है और जहाँ कहीं भी आप दबा दें, बेशक 1 इंच मिट्टी में या पानी में रख दें, तो तब भी 2 से 3 दिन के अंदर अंदर ये फूल देना शुरू हो जाती है। इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, रेड होता है, पिंक होता है, येलो, वाइट, काफ़ी कलर होते हैं। तो मेरे पास ये कुछ अवेलेबल हैं अभी। मैं आपको इसका लगाने का तरीका सारा, किस तरह इसको लगाना है, सारा दिखाता हूँ इंशाल्लाह। ये कुछ टहनियाँ मैंने तोड़ ली हैं, इनके साथ कोई जड़ें नहीं हैं। तो ये देख लें आप, क्या करना है कि ऐसी जो लगी हुई है इसको यहाँ से कहीं से भी इस तरह आपने तोड़ लेना है। ये आपको मुख्तलिफ़ पेट्रोल पंप्स पर काफ़ी जगह पर लगी होती है, काफ़ी लोगों के घरों में लगी होती है। तो ये कहीं ना कहीं से आपको मिल जाएगी। अगर कहीं से भी ना मिले तो नर्सरी में जाएं, या तो फ्री दे देते इतना पीस तोड़ के, तो या जो है ना 50-100 रुपये की उनके पास होता है छोटा गमला, उसमें दे देते हैं। मैं एक छोटा गमला लेके आया था, तो आज तो मेरे पास हर जगह लगी हुई है तकरीबन। ये काफ़ी दोस्त भी लेकर गए हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है लगाना। अच्छा, इसके बहुत ज़्यादा नाम है। इसको गुल दोपहर भी कहते हैं, इसको 9 o'clock भी कहते हैं, इसको 9 to 5 भी कहते हैं। और हर शहर के हिसाब से, हर मुल्क के हिसाब से मैंने इसके बहुत ज़्यादा नाम पढ़े हैं। वो 50-60 के करीब मैंने नाम पढ़े हैं इसके। हर जगह इसको अलग नाम से पुकारा जाता है। अभी आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं इसका मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ इसको ज़्यादातर गुल दोपहर या गुल दोपहरी के नाम से ही पुकारते हैं। तो ये मेरे पास 2 गमले पड़े हुए हैं, काफ़ी पुराने पड़े हुए थे, इनके अंदर कुछ भी नहीं लगा हुआ था। ये घास खुश्क हुआ पड़ा है, तो ये काफ़ी अच्छे गमले, सीमेंटेड है, ख़राब नहीं होने वाले। तो आप ज़रूरी नहीं कि आप गमले में लगाएं, आप छोटी सी बोतल काट के, आप अगर 2x2 इंच का कोई पॉट है, छोटा सा ढक्कन है किसी चीज़ का, उसके अंदर भी इसको ग्रो कर सकते हैं। तो ये इतना आसान लगाना कि इसका कोई मुश्किल है ही नहीं, कोई बच्चा भी लगा सकता है इसको। कहीं से आपने टहनी उखाड़नी है ज़मीन में, जो भी जगह आपके पास है, अगर मिट्टी नहीं भी है तो गिलास में पानी डालकर उस पानी के अंदर इसको रख दें, तो ये वहीं पर ग्रो करना शुरू हो जाएगी। तो ये इसकी पुरानी मिट्टी थी, इसको मैं तोड़ रहा हूँ, तोड़ के जनाब तैयार करते हैं। कुछ नई मिट्टी इसके अंदर मिलाऊंगा मैं। तो नई मिट्टी के अंदर छोटा मोटा गोबर, कंपोस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो मिट्टी अच्छी है मेरे पास। तो ये मिट्टी सारी तोड़ के इसके अंदर मिक्स करते हैं, गमले तैयार करते हैं, और आगे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। कोई जड़ें नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इसके साथ। तो ऐसे ही पीस काटने हैं, काट के 3-3 इंच के पीस जनाब बना के मिट्टी के अंदर लगा देने और पानी लगा देना है। आप रात को लगा कर सोएंगे, आप सुबह उठकर हैरान होंगे कि सुबह ये सिर्फ ना लगी होगी, इसके साथ फूल भी लगे हुए होंगे। तो जिन टहनियों के साथ फूल लगे हुए होते हैं वो खुश्क नहीं होते, वो सुबह फूल खिलते हैं। तो इंतहाई आसान लगाना, इंतहाई खूबसूरत चीज़ है। और जब ये सारी लग जाती है तो इतनी जल्दी ग्रो करती है कि आप 1 महीने के अंदर अंदर ही इसकी कई टहनियाँ निकाल कर आगे लगा सकते हैं। ये मेरे पास घास है, इसको नीचे रखने का मकसद ये है कि इसका जो नीचे ड्रेनिंग होल होता है ना, वो अक्सर लोग मिट्टी भरते हैं, ऊपर से इतनी भराई कर देते हैं कि वो बंद हो जाता है, पानी इसका निकलता नहीं है। तो जो जड़ें होती हैं पौधे की वो गल जाती हैं, और लोगों के पौधे जो हैं वहीं पर गल जाते हैं। तो ये छोटा मोटा घास या पत्ते इसके नीचे रखने का मकसद ये होता है कि नीचे मिट्टी ना जाए, तो जो ड्रेनिंग होल है वो खुला रहे, पानी नीचे जाता रहे। तो ये गमले फिल करके इसके अंदर आपको लगा के मैं दिखाता हूँ आपको। अच्छा, ये जी हमारे गमले तैयार हो चुके हैं, इनमें मैंने मिट्टी भर ली है, ऊपर 1 इंच वक्फा छोड़कर। तो ये जनाब जितना आप क्लोज लगाएंगे 1 इंच के फासले पर या 1.5 इंच के फासले पर, इतना ही खूबसूरत लगेगी। अगर आपके पास टहनी ज़्यादा नहीं है, कम है, तो आप एक ही लगा दें, कुछ दिन तक वो ग्रो कर जाएगी। आप उसे तोड़ कर उसके अंदर ही दोबारा लगा दें या कहीं और जगह पर लगा दें। तो ये ज़रूरी नहीं है आपके पास गमला हो आप वहीं पर लगाएं।
कोई चीज़ भी हो, किसी जगह में भी आप लगा सकते हैं इसको, इतना मुश्किल नहीं है इसको ग्रो करना। तो इसको जितना आप जनाब क्लोज लगाएंगे इतनी ये प्यारी लगेगी। जब ये लग जाएगी 2-3 दिन के अंदर अंदर तो इसके नए पत्ते आने शुरू होंगे, फूल आना शुरू होंगे, तो ये गमला आपका गुलदस्ता बन जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत खूबसूरत लगती है। ये अब चेक करें इसको मैं कैसे लगा रहा हूँ, बिल्कुल 2-3 इंच की पीस, आधे ज़मीन के अंदर आधे ज़मीन से बाहर। तो ये बिल्कुल इस तरह लग जाएंगी, कोई मसला नहीं है इनको। अच्छा ये जी जितने गमले थे, जितनी स्पेस इनके अंदर थी, मैंने तकरीबन सारी फिल कर दी है, दोनों के अंदर लगा दिए। ये अब देखिएगा कि 2 दिन के अंदर अंदर इसको पूरा कवर कर लेगी। तो अभी ये काफ़ी बिल्कुल फिट लगे हैं, मट्टी को मैंने बराबर कर दी है। तो अभी इसको लगाते हैं पानी, इसके अंदर जगह और नहीं है। अच्छा ये बिल्कुल रेडी है, अभी इसको लगा रहा हूँ पानी में। तो पानी इसको हमेशा लगाना है थोड़ा, लगाना रोज़ है, लगाना थोड़ा है। ज़्यादा पानी लगाएंगे तो उसकी जड़ें जो हैं गल जाएंगी। तो ये देखें बिल्कुल ये ओके है, अभी बिल्कुल लग चुकी है, इसको कोई परेशानी नहीं है, खुश्क ये बिल्कुल नहीं होगी, लग जाएगी। तो कुछ दिन तक मैं आपको दिखाऊंगा इसकी ग्रोथ कैसी जा रही है। तब तक के लिए दें भाई को इजाज़त। बहुत सारी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।